आज के जो पेशेंट आए हैं हमारे पास, ये हैं रफली इनका एज रहेगा 67 के करीब इनका एज है। इनकी कंप्लेन थी, इनको कमर दर्द था पिछले 10 साल से। एक्सरसाइज करते थे, मेडिसिन लेते थे, तब पेन कंट्रोल होता था। पर कुछ ऐसा समय आ गया कि इनको कमर से लेके राइट लेग में पेन जाता था। खड़े रह के चलते थे, उठ के बैठते थे, बैठ के उठते थे, करवट बदलते तो कमर में दर्द होता था, ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते थे। अब इनका एमआरआई स्कैन देखिए तो देखो, ये सामने से है और ये साइड से है। अब सामने से जब उनका स्पाइन देख रहे हो तो ये स्पाइन उनका टेढ़ा है। देखो, स्कोलियोसिस इनको हो गया है, मतलब स्पाइन टेढ़ा है, जो सीधा होना चाहिए वो ऐसे टेढ़ा है। और जब साइड से देखते हो तो सारे मन के एक लाइन में होने चाहिए, पर यहाँ पे जो स्टेप है और यहाँ पे जो स्टेप है, ये दो मन के 4-5 और 5-1 आगे स्लिप हो गए हैं। प्लस 5-1 की जो डिस्क है वो एकदम दब गई है, यहाँ की भी दब गई है। इसकी वजह से इनको कमर में दर्द है, जो कि मैकेनिकल बैक पेन हम कहते हैं। उठ के बैठते, बैठ के उठते तब दर्द होता है। अब इनका एमआरआई स्कैन आप देखो तो यहाँ तक नस फ्री है, पर यहाँ की जो डिस्क है इतनी बड़ी बाहर आकर नस के ऊपर दबा रही है, और यहाँ की डिस्क भी थोड़ी बाहर आई है। तो हमने ऑपरेशन के ज़रिए, अब ये देखो, ये है इनका ऑपरेशन की बाद का फोटो। तो ये जो स्टेप था, ये स्टेप यहाँ पे क्लियर हुआ है, एक लाइन में दोनों मन के हैं। और ये केज डालकर यहाँ की हाइट जो कम हो गई थी वो हाइट यहाँ पे इतने से बढ़ा दी है। ओके, और यहाँ की जो नस निकलने के लिए जो जगह है वो भी काफ़ी फ्री हो गई है। यहाँ पे भी हमने पीछे से नस को खोला है और स्क्रू के द्वारा ये अलाइनमेंट में इनको पकड़ के रखा है। अब ये पेशेंट आई है हमारे पास, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए फॉलोअप को। अब इनको यूएस जाना है, पेन बिल्कुल कम है, लंबी फ्लाइट रहने वाली है, तो आज आए थे फॉलोअप के लिए। तो आइए सुनते हैं 6 महीने के बाद इतनी बड़ी स्पाइन सर्जरी, 2 लेवल का फिक्सेशन इनका हुआ है कमर में। अब जानते हैं इनसे कि इनके अभी की कंडीशन कैसी है, पहले इनकी कंडीशन कैसी थी, और उनका एक एक्सपीरियंस हम जानेंगे। और उससे हमको जो सीख मिलती है उससे शायद हमको भी डिसीजन लेने में सहायता होगी। आप आए थे, मुझे लगता है अभी 1 साल हो गया ना? 7 to 8 months. 7 to 8 8 months, months, right. जब पहले आए थे तो स्कैन वाइज आपका जो वर्टिब्रा है आगे स्लिप हो गया था 2 लेवल पे, और आपको पेन था, बैक पेन एंड लेग पेन। Yes, yes. जब उठते थे, बैठते थे, करवट बदलते थे तो बैक में पेन था, एंड हाँ, राइट थाई में पेन। राइट टाइम में भी था। वी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। हमने काफी, आई थिंक 2-4 बार भी डिस्कस्ड Discussed, एवरीथिंग, yeah. क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं, करोगे तो क्यों करना चाहिए। एंड देन वी टुक अ कॉल कि चलो लेट्स जस्ट प्रोसीड विद सर्जरी बेस्ड ऑन योर Yes, अंडरस्टैंडिंग। yes. आई थिंक अभी वी आर 6 मंथ्स डाउन 6 months down the line, yes. थोड़ा बताओ ना, पहले क्या था और अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? See, पहले ऐसा हुआ कि 6-8 महीने के पहले मैं आई थी तो 10 साल से मेरे को प्रॉब्लम था, बट देन आफ्टर द इट वाज लाइक मैनेजेबल, यू नो। देन क्या हुआ, धीरे धीरे बैक का प्रॉब्लम था ही, बट आई यूज टू मैनेज माई वॉकिंग एवरीथिंग। जो चलना फिरना था मैं करती थी, क्या बोलते हैं ना, मेरे में था आई हैव टू वॉक करके, तो मैं बेल्ट वगैरह पहन के जाती थी। बट ऐसा स्टेज हुआ कि मैं थोड़ा भी चलूँगी तो पैर में मेरे को जलन जैसा होता था और थोड़ा सा मैं लिम्प करके चलने लगी। तो माई हस्बैंड सेड अभी हमें जाना ही है। So then I came once and that time you said कि situation is bad, but ऐसा नहीं कि कल ऑपरेशन करना है, बट तुम्हारा सिम्टम्स क्या है ये बताओ कि अब क्या हो रहा है, यू आर एबल टू मैनेज, कि चलना फिरना हो रहा है कि। तो मैंने सोचा कि मैं चलती तो हूँ, देन मैंने सोचा कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी में करवा लूँगी। सो आई वेंट फॉर सम व्हाट यू कॉल एक्यूप्रेशर एंड नर्व थेरेपी। वो सब करके मुझे लगा कि मेरा सिचुएशन और ख़राब ही हो रहा है। तो देन वी केम बैक फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। देन ही कंपेयर्ड द वर्टिब्रे, पहले क्या था अभी क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको 80% तक तो अच्छा ही हो जाएगा। एंड यू विल, अब क्या लगता है 80% हुआ? Definitely, 6 months हो गया 80% अभी। definitely down there, because when doctors advised me you have to go in for physiotherapy, I did it and they told कि तुम धीरे धीरे start करो, like you walk for 15 minutes, give a break, and then that way I gradually improved and we kept this thing that we have to cover certain steps. So of late I'm able to walk for about 10,000 steps, or not of course continuously. I walk for about
say about 30-40 minutes. I give a break, and an ultimate summer is also there. We're not able Yes. to do as much as we can. We आज do it. आपने सिद्धिविनायक मंदिर से माटुंगा तक वॉक Yeah, किया, what walk किया. थोड़ा सा बर्निंग आप कंप्लेन कर रहे हो, बट Yeah. ठीक है, इट इज नॉट नर्व रिलेटेड, पूरा पैर में नहीं हो रहा है नहीं दर्द। नहीं, in particular place it just gets a थोड़ा burning sensation हो रहा है. और परसों आप यूएस जा रहे हो, Yes. लॉन्ग फ्लाइट, Yes. सो वही लाइक जस्ट टेक प्रिकॉशन, स्टे फिट, एक्सरसाइजेस चालू रखो, Definitely. कैरी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यू मे नॉट Right. नीड इट बट You may लेट्स not सी need it. अदर। Definitely. I will do that. चलो, Thanks you for making me this fit. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Yeah.